गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन से एक चैप्टर लिए हुए हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है। उसमें आज हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल हम पहले एक बना लेते हैं। फर्स्ट लिख देते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज का पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनके तीनों कोनों का क्या होता है, इनके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज का आकृति त्रिभुज के आकृति विभिन्न तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। और चौथा है समबाहु त्रिभुज। चौथा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो पहले तो हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल एक बना लेते हैं। इस अंदाज से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। बड़ी हो गया और छोटी का चलते हैं तो यहाँ पे ए देते हैं, बी और सी, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं। चित्र में दिया हुआ शीर्ष बिंदु क्या है, ए बी सी है। चित्र में दिए गए शीर्ष बिंदु ए बी सी हैं तथा भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं जहाँ कौन ए है, कौन बी है और कौन सी है, ठीक है। और इसको ये भी लिख सकते हैं, कौन ए प्लस कौन बी बराबर कौन सी बराबर 180 डिग्री। जो हमने लिखा, तीन भुजाओं आकृतियाँ होती हैं, तीनों कोनों का योग मान 180 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो अगर इस कोण को हमको दर्शाना है, सॉरी, तो इन्हें लिखेंगे कैसे, इस कोण को अगर दर्शाना है तो बी कोण बी ए सी
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस कोण को दिखाना है तो इसको बीच मिडिल में रखना है एनी टाइम, ठीक है। दूसरा फिर अगर इसको दिखाना है बी को, तो कोण ए बी सी, सेम उसी तरह से सी को दिखाना है तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ए सी बी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे, यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या है कि ए बी जो है, ए बी एक भुजा है, ए बी 1.2 पॉइंट, दो दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, यानी कि भुजा बोल सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू सी लिख सकते हैं, और बी सी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको भुजा भी मालूम हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ए बी सी क्या है, भुजा हमको मालूम हो गया, ठीक है। तो कैसे कैसे हम इसको दर्शाएंगे। सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड पेज क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समकोण त्रिभुज, फर्स्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब ही हो गया समकोण, समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री से शो करते हैं समकोण को। समकोण को कभी भी या तो आप ऐसे भी लिख दिए ना तो वो समकोण हो गया, ठीक है। तो समकोण को हम दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण, एक्सप्लेन करते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो क्या क्या कहलाएगा, समकोण, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का ये हो गया, इसको 90 डिग्री शो करते हैं, ठीक है। तो इसका लिखते हैं, परिमिति क्या आता है, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है इसका, समकोण त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर लिख सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये ए बी सी, सॉरी हम पहले एक डायग्राम बना देते हैं, सॉरी हम डायग्राम नहीं बनाए। ये 90 हो गया, ये हो गया, और ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी सी यहाँ कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो परिमाप क्या आता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा का ए बी सी तीनों भुजा हो गया, ठीक है। तो हो गया, क्या हो गया, ए बी सी हो गया। अब इसके बाद क्या चलते हैं, इसमें इसका चलता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, इसमें आधार और लंब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। जो कि हम त्रिगो में भी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपका लंब और आधार का बहुत बड़ा काम होता है। 1/2 आधार प्लस गुना लंब, ठीक है। तो आधार क्या होता है, आधार को लिख सकते हैं बी सी गुना लंब को क्या कहते हैं, बी
ए, और इसको हम जो इसकी भुजा जो है क्या है, ए है और इसका बी है, तो क्या जाएगा 1/2 ए बी हो गया। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोलेटरल, इसको इंग्लिश में क्या लेते हैं, आइसोलेटरल ट्रेंगल। इसमें क्या होता है, कि त्रिभुज के इसमें जो होता है ना, तीनों भुजा क्या होता है, नहीं सॉरी, इसमें क्या समबाहु त्रिभुज जो है का, समबाहु त्रिभुज को एक्सपेंड करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो दो बराबर भुजा होती है, ये तो हो गया था। हम इसको पहले हम बनाते हैं। ठीक है, एक भुजा हो गया और दूसरी भुजा ये हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए, बी और बी। कहने का मतलब क्या है कि जब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो ना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ये, और ये भुजा अभी आपस में बराबर है। ठीक है, तो आपस में बराबर है, तो उसको हम इसको पहले यहाँ से बाइसेक्ट किए तो इसको हाइड कर दिया हमने। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या डिस्टेंस है, ए है। क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ए है। टोटल डिस्टेंस क्या है, ए है, और इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं जहाँ ए बी बराबर AC है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का समूह क्या होगा, B हो गया, और BC बराबर A है। BC बराबर क्या है, A है। ठीक है, और इसका ऊंचाई लिख सकते हैं हाइट के बराबर क्या लिखेंगे, हाइट, ये हाइट है तो ये और ये चीज़ आएगा। ठीक है, यही ना आएगा, ये और ये आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट बराबर लिख सकते हैं h² बराबर √a² माइनस b²/4। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, पाइथागोरस रूट जो है, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं, h बराबर √4a² माइनस b²/4। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं √4a² माइनस b²/2 लिख सकते हैं ना, क्या कि भाई रूट के बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 लंब बटा आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार
गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या देख रहे हैं, आधार मेरे पास क्या है, ए है। ठीक है, आधार क्या है, ए है, और ऊंचाई हमारे पास क्या आ गया, √4a² माइनस b²। ठीक है, 4² माइनस b² आ गया। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज का ये हो गया बाय 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/2 गुने a/2 √4a² माइनस b²। तो क्या लिखें, a/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हमारा, चलिए ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसको आप अगर और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं हम। चलिए पेरीमीटर का अब देखते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, परिधि समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिधि, परिधि क्या हो जाएगा, a+2b। क्या हो जाएगा, ए तो हमारा ये है ही। ठीक है, और ए और ये दोनों सेम है, इसलिए 2 हमने लिख दिया, या ऐसे लिख सकते हैं b+b, तो बात तो वही हो गया, a+2b हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हम समद्विबाहु हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में तो सबको मालूम ही है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए समबाहु त्रिभुज चलते हैं। तीसरा नंबर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्वेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्वेटरल ट्रायंगल। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वे समबाहु त्रिभुज लेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम बना देते हैं, कैसे बनेगा। लेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, चलिए इसमें क्या आता है, ABC। ठीक है, और इसमें क्या आता है, ए और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइट जो है h। ठीक, और यहाँ पे तो जान रहे हैं, इसका अगर हाफ होता है तो a/2 हो जाएगा। इसको और करते हैं, इसमें भुजा क्या है, जहाँ भुजा AB BC और CA = A होता है। ठीक है, इसलिए तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका तीनों कोण क्या हो जाएगा, कोण ABC, कोण BCA और उसका कोण
सी ए बी, ठीक है। जहाँ क्या आता है कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कोण जब बराबर है तो कितना का हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो 180 मिलके हमको तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोण क्या हो जाएगा, इसमें सारा कोण क्या हो जाएगा 60-60 का एंगल बनेगा, ठीक है। इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा 1√3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। से क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या क्या होता है, परिमाप तो जानते हैं तीनों भुजा का योग होता है। परिधि क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तीनों कोणों ने कोण भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या है 1 ए यानी कि 3a हो जाएगा। चलिए हमारा ये भी हो गया। अब चलते हैं हम एक लास्ट बच गया हमारा कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएगा विषम मतलब अलग अलग हो, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का चलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जिसकी तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है या होता है। तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं। एक ये भुजा हो गया, थोड़ा ये हो जाएगा और थोड़ा ये हो जाएगा, तो इसको ए बी सी, ठीक है, तीनों भुजा हो गया। और इस भुजा का लंबाई क्या है, इसका जो है बी कर देते हैं, इसका सी करते हैं, इसका ए कर देते हैं, ठीक है। सब का क्या हो गया, भुजा अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल जो होगा लिखते हैं, माना कि विषमबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी सी है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा ए से डिनोट करते हैं, तो इसको करते हैं √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ जो है S बराबर क्या है, यहाँ S बराबर है ABC/2 है, क्या है C2 है। और यहाँ जहाँ S त्रिभुज की
अर्ध अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। अभी समबाहु त्रिभुज का परिधि जानते हैं कि भाई तीनों जोड़ने के बाद जो बनता है परिधि, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ABC, ABC, इसको पेरीमीटर को U से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर को U से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, इक्वल टू ABC, तीनों भुजा 1 2 3 तीनों भुजा क्या होता है, जोड़ते हैं तो ABC हो गया तीनों भुजा। चलिए हमारा ट्रायंगल हो गया। अब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी चलते हैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। हमने तीनों ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, सबको जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और डेट हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, तो अगर ट्रायंगल ABC है तो ये और ये कोण A, कोण B, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब इसके ABC है, ठीक है। तो एक भुजा क्या हो गया, AB हो गया, दूसरी भुजा क्या हो गया, BC हो गया, तीसरी भुजा क्या, CA हो गया, ठीक है। तो AB बराबर क्या दिया हुआ है, A है, और BC बराबर क्या है, B है, और CA बराबर क्या है, C है, ठीक है। तो भुजा जो है, अगर सपोज इसको हम न्यूमेरिकल रख देते हैं वैल्यू, अगर 10 रख देते हैं, ये 5 रखते हैं, ये 5 रख देते हैं, ठीक है। ये 10 5 5, ठीक है। तो 10 5 5, इसको 8 रख देते हैं, ठीक है। उससे कम नहीं हो सकता। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है या बराबर होती है, या ले सकते हैं, या बराबर होती है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में ये भी आता है, क्योंकि अगर हम ये 5 5 रख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो तीसरी भुजा के बराबर ही हो जाता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी जो है, अगर इसको हम 10 रख दिए हैं, सपोज A बराबर 10 है, B बराबर 6 है, और C बराबर 8 है, तो अब जब जोड़ेंगे AB को, तो AB कितना जाएगा, 10 + 6 16, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, यानी कि इक्वल टू C, तो C क्या हो जाएगा, हर समय छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड चलते हैं। यदि दो त्रिभुज की ठीक यदि दो त्रिभुज की इसको लिखते हैं, यदि एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज
को ढक लेती है, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप होती है। कहने का मतलब क्या है कि अब दूसरा जो त्रिभुज होगा, ठीक है, उसमें भले आप क्या कहते हैं भुजा का डिफरेंस हो, ठीक है, कि कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं 10 रहे, कोई 15, कोई छोड़ है, और दूसरा भुजा क्या कहते हैं थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर तो ये क्या कहते हैं एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को किस तरह से पूरी तरह से ढक लेगा, तो क्या कहेंगे उसको हम अनुरूप एग्जैक्टली ढक ले, ठीक है, कंजुरेंट कहेंगे उसको, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि उसका जो सेकेंड वाला जो त्रिभुज है उसका जो डायमेंशन होगा इससे हर समय क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 3 प्रॉपर्टी तो हमने बताया, एक प्रॉपर्टी और भी है, उसमें क्या है कि चौथा प्रॉपर्टी है, यदि दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों का कोण बराबर होगा। ठीक है, कैसे? सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। ये ट्रायंगल थे PQR ABC, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए भुजा इसका A है, इसका B है, और इसका C है, इसका भी A है, B है, और ये D है, ठीक है। तो दो भुजा जब हमारा बराबर होगा, ये भुजा अगर बराबर हो जाता है और ये भुजा एक बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कौन होगा, एक एंगल ये हो जाएगा सेम, एक एंगल ये सेम हो जाएगा, या तो एक एंगल ये सेम होगा या तो एक एंगल ये सेम होगा। जब ये दोनों सेम होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों एक भुजा, हाँ ठीक है, तो एक भुजा एक एंगल ये होगा या तो एक एंगल ये, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और फिर अब जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है वृत्त के बारे में बताएंगे, वृत्त क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।